हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 2 अंक वाले 8-10 प्रश्न तैयार कराने वाले हैं। उन 8-10 में से अगर आप प्रश्न अच्छे तरीके से प्रश्न तैयार कर लेते हो तो गारंटी है इनमें से आपको 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। यानी आपके 2 प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार करोगे तो 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे यूपी बोर्ड में देखने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, जो कि है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रकाश की वाले चैप्टर से हैं जितने भी हैं, तो उनसे प्रश्न हमने लिखे गए। तो देखिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, बहुत छोटा तथा दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। देखो है कि अगर कोई भी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की क्या होता है कि आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश की मतलब भीतरी तरफ पर पॉलिश की जाती है और परावर्तन बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो ये बात करें कि अगर इसके अनंत पर कोई वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बहुत छोटा और दर्पण के कहाँ पर बनता है? पीछे बनता है। और यदि वस्तु अनंत व दर्पण के, अगर वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, कहीं पर भी रखी हो, तो प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? दर्पण के पीछे फोकस व ध्रुव के बीच आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा। सिंपल सी बात है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ये ज्ञान ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी तैयार करना है। प्रश्न आएगा तरंगार किसे कहते हैं? संक्षेप में समझाइए। तो तरंगार क्या होता है? किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार कहा जाता है। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगार सदैव संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगार की विभिन्न आकृतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार का तरंगार होता है। तो पहली की बात करें, 3 कंडीशन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला देखिए, यदि माध्यम की किरणें समान ऋजु रेखीय में कैसी हो? ऋजु रेखीय है तो तरंगार समतल होगा। यानी कैसी? तरंगार सीधी ऋजु रेखीय चल रही हूँ तो तरंगार कैसा? समतल प्राप्त होता है। यदि माध्यम की किरणें एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो तो तरंगार कैसा होगा? गोलीय। यानी अगर तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो तो तरंगार कैसा होता है? गोलीय तरंगार होता है। यदि माध्यम की किरणें विभिन्न स्रोत से उत्पन्न हो रही हो तो तरंगार कैसा होता है? बेलनाकार। यानी अगर विभिन्न स्रोत से उत्पन्न हो रही हो तो कैसा हो जाएगा? बेलनाकार तरंगार हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बन चुका है। ध्रुवण तल तथा कंपन तल की परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगी। तो ध्रुवण तल, तो वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो तथा जो कंपन तल के अभिलंबत हो, ध्रुवण तल कहलाता है। और कंपन तल की बात करें, कंपन तल समतल ध्रुवित प्रकाश के वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा तथा वैद्युत सदिश के कंपन की दिशा दोनों स्थित हो, क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न जरूर बनते हैं। एक तो कार्यफलन, दहलीय आवर्तीय तरंगदैर्घ्य, और एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव। 2 अंक में प्रकाश वैद्युत प्रभाव पूछा जाएगा कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई धातु की सतह है, इस पर प्रकाश किरणों को डाला जाता है निश्चित आवृत्ति की, तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, तो क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। ऐसे प्रश्न नंबर 5 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर का, कि पूछा जाएगा प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो क्या होगा? 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0, क्या कहलाएगा ये? अगर हम इसे कैसे लिख दें, 1/2 mv² मैक्सिमम, अगर h कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये कहलाएगा आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसके संकेत की बात करें तो v मैक्सिमम क्या होगा? उत्सर्जित प्रकाश, न्यू क्या हो जाएगा? अवशोषित फोटोन, और h क्या हो जाएगा? प्लांक नियतांक, और न्यू 0 क्या होगा? दहली आवृत्ति हो जाएगी। इसमें आपको 2 अंक पक्के समझिए। और देखिए
अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। युग्म उत्पादन क्या होता है कि मतलब दो सिंपल कि यदि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटोन किसी पदार्थ पर आपतित होती है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है, तो यह क्रिया कहलाती है युग्म उत्पादन कहलाती है। सिंपल सी कि जब किसी गामा फोटोन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति क्या कहलाती है, युग्म उत्पादन कहलाती है। और इसी का उल्टा क्या हो जाता है, युग्म विनाश कहलाता है कि जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो तुरंत ही एक दूसरे का ही विनाश कर देते हैं और इसके स्थान पर दो गामा फोटोन की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन संयोग करके क्या बनाते हैं, दो गामा फोटोन की उत्पत्ति करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्रांतिक द्रव्यमान तथा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को समझाइए। तो क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ की श्रृंखला क्या करता है, पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में क्रमिक उपायों द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रकार विखंडन की दर पूर्ण रूप से क्या होती है, नियंत्रित रहती है। नंबर 8 है जो कि है अर्धचालक क्या है। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर प्रश्न पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, भी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न तैयार कर लेना है। तो बेठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। चालकों से कम कुचालकों से अधिक होती है क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन इसके उदाहरण हो जाएंगे। और इसमें अंतर की बात करें तो निज अर्धचालक क्या होता है, इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, इसमें एल्यूमिनियम, बोरोन से विस्मित पदार्थों को मिलाया जाता है। इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है और इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया जाता है। तो आप इतने प्रश्न तैयार कर लेना है, गारंटी है इसमें से प्रश्न जरूर आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।